Question number 2. A car approaches a set of traffic lights. The lights change to red at time t is equal to 0. Figure 2.1 shows how the speed of the car changes with time. तो इस फिगर में फिगर 2.1 हैज़ अ स्पीड टाइम ग्राफ. स्पीड ऑन द वाई एक्सिस यूजुअली जैसे होती है और टाइम ऑन द एक्स एक्सिस. स्पीड की सेकंड मीटर पर सेकंड उसकी यूनिट है और टाइम की यूनिट हमें सेकंड्स में गिवन है. अच्छा, अब हमें ये बात यहाँ पे गिवन है कि द लाइट्स चेंज टू रेड एट टी इज इक्वल टू 0. तो टी इज इक्वल टू 0 पे आपके पास ट्रैफिक लाइट्स दे हैव चेंज टू रेड. ओके, द कार स्टार्ट्स टू स्लो डाउन अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द लाइट्स चेंज टू रेड. तो हम देख रहे हैं कि शुरू में हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है. हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही. ही कंटिन्यूज टू मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर सम टाइम. आफ्टर सम टाइम द कार स्टार्ट्स टू स्लो डाउन. इसका मतलब है अब वो डीसेलरेट करेगी. तो हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये डाउनवर्ड आ रही है और डाउनवर्ड आने का मतलब है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है या ऑब्जेक्ट डीसेलरेट कर रहा है. एंड इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि इसका जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट है और हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन को शो कर रहा होता है. तो इस केस में ये एक कांस्टेंट डीसेलरेशन मेंटेन कर रहा है टिल 4 सेकंड्स. और 4 सेकंड के बाद हमारे पास जो स्टीपनेस ऑफ द लाइन है वो चेंज हो रही है. इट मीन्स के ग्रेडियंट एक दफ़ा चेंज हुआ लेकिन फिर लेटर पोर्शन में है ये भी एक स्ट्रेट लाइन. तो इसका मतलब है कि अब चेंज होने के बाद ग्रेडियंट अगेन कांस्टेंट है. तो हमारे पास एक नई वैल्यू ऑफ डीसेलरेशन है जिस पे ये डीसेलरेट कर रहा है. डिटरमिन द टाइम बिटवीन द लाइट्स चेंजिंग टू रेड एंड द कार स्टार्टिंग टू स्लो डाउन. यहाँ से देख लेते हैं. सबसे पहले लाइट्स चेंज हो गई थी रेड पे 0 पे और फिर उसके बाद ये वो पॉइंट है जहाँ से कार ने स्लो डाउन होना शुरू किया. अब हम देख सकते हैं कि 1 से 2 में ना 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं. सो ईच स्मॉल बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग अ टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड्स हियर. तो हमें सेकंड बॉक्स पे जो है ना वो पॉइंट मिल रहा है जहाँ से कार स्लो डाउन होना शुरू हो गई है. तो इट मीन्स कि यहाँ का जो टाइम होगा इट वुड बी 1.4 सेकेंड्स. तो आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे 1.4 seconds. It is the time between the lights changing to red and the car starting to slow down. नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं स्टेट व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का स्पीड अप होना, स्पीड इंक्रीज होना. एंड यूनिफॉर्म का वर्ड जब हम उसके साथ यूज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि सेम रेट पे स्पीड इंक्रीज हो रही है. और इसको हम वर्ड्स में इस तरह लिखेंगे, द स्पीड या रेट of change of speed is same, which means same increase in speed in equal intervals of time. Okay. Next part, state how figure 2.1 shows that the deceleration of the car between 2 seconds and t is equal to 7 seconds is non-uniform. तो 2 seconds का टाइम ये रहा, यहाँ से लेकर ये 7 seconds का टाइम है. इसमें डीसेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है. ये ग्राफ से कैसे पता चल रहा है? तो ग्राफ में एक पोर्शन एक ख़ास स्टीपनेस के साथ नीचे आ रहा है और जो सेकंड पोर्शन है उसके साथ उसमें ग्रेडियंट चेंज हो रहा है. यहाँ पर ग्रेडियंट is changing. So change in gradient is showing that the deceleration of the car is non-uniform. Next part, determine the distance the car travels from the moment the car starts to slow down until it stops. तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इस पॉइंट से which is t is equal to 1.4 seconds यहाँ से लेकर till the car has stopped at 7 seconds कितना डिस्टेंस कवर किया है कार ने वो हमें फाइंड करना है. ओके, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इफ़ वी हैव अ स्पीड टाइम ग्राफ तो हमें एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना होता है और इस ग्राफ को हम 2 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पोर्शन जिसमें हम कह सकते हैं कि 4 सेकंड्स तक का टाइम हम ले सकते हैं और ये जो फिगर है ये एक ट्रेपीजियम बन जाएगा. इसका हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे
और इसके बाद आपके पास एक ट्राइंगल है, आप उसका भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर A1 कह देता हूँ, एरिया 1 एंड एरिया 2। ओके, एरिया 1 ये एक ट्रेपीजियम का एरिया है, और ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम देख लेते हैं। एक ये वाली साइड और ये वाली साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ये जो लार्जर साइड है इसकी लेंथ 20 है, और जो स्मॉलर पैरेलल साइड है इसकी लेंथ 8 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 + 8। अच्छा, अब जो हाइट होगी दैट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स। तो 1.4 से लेकर 4 तक इसकी हाइट है। तो हाइट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 4 में से 1.4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, विच मीन्स वी हैव 1/2 टाइम्स 28 मल्टीप्लाइड बाय 2.6। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इट वुड बिकम 14 मल्टीप्लाइड बाय 2.6। जी, ये आंसर दे रहा है 36.4। 36.4 मीटर्स ये फर्स्ट फिगर का एरिया आ गया। अब हम सेकंड फिगर की बात करते हैं, विच इज़ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस और हाइट की वैल्यू हम फिगर से देख लेते हैं। हाइट हम इस साइड को कंसिडर कर सकते हैं, इसकी हाइट 8 यूनिट्स है, और बेस हम 7 to 4 यानी 3 यूनिट्स को बेस कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं बेस की जगह पे 3 पुट कर देता हूँ, हाइट की जगह 8 पुट कर देता हूँ। इट बिकम्स 12 मीटर्स। अब जो टोटल डिस्टेंस होगा वो इन दोनों एरियाज़ के सम के इक्वल होगा। सो इट इज़ 36.4 + 12 विच इज़ 48.4 मीटर्स। अब हमें जो भी आंसर्स देने होते हैं ना, वो हमेशा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देने होते हैं। यहाँ पे इस वक्त जो आंसर लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन टू बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें इस पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू, इसको राउंड ऑफ करना होगा। सिंस इट इज़ अ लेस देन 5 नंबर, तो हम इसे राउंड ऑफ इस तरह करेंगे कि प्रीवियस नंबर में कोई 1 ऐड नहीं करेंगे। सो द डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 48 मीटर्स फॉर दिस पार्ट।